स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर बीएड कॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं जय किशोर साई आज आप सभी के लिए आईसीटी की कक्षाएं को लेकर आया हूँ। आईसीटी के आज के क्लास में हम आईसीटी को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आईसीटी क्या है, इनके क्या इम्पोर्टेंस हैं और ये किस तरह से एजुकेशन में और ज़्यादा इफेक्टिव डाल रहे हैं। इन तमाम क्वेश्चन का आंसर आज के हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या आज के क्लास में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज आईसीटी। आईसीटी क्या है? आईसीटी मीन्स आईसीटी के साधन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, आईसीटी के क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या इसके महत्व हैं। आईसीटी एंड एजुकेशन, एजुकेशन में आईसीटी किस तरह से अपना अहम रोल निभा रही है, एजुकेशन को किस तरह से इफेक्टिव बना रही है, ये कुछ बिंदु हैं जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं आईसीटी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। इस तरह से इसका पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं व्हाट इज आईसीटी। आईसीटी क्या है? तो सबसे पहले हमें आईसीटी को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आईटी क्या होता है। आईटी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी क्या होता है और ये किस तरह से आईसीटी कहलाने लगा। पहले अभी जो हम आईसीटी बोल रहे हैं वो पहले आईटी था, अब ये किस तरह से आईसीटी कहलाने लगा। पहले हमें ये समझना, आईसीटी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सूचना आईटी क्या है। तो आईटी के बारे में हम बात करते हैं। आईटी इज कंसर्न विथ रिसीविंग, स्टोरिंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग कंप्यूटर एंड हार्डवेयर फॉर द टास्क। क्या हुआ है? आईटी जो है सूचना को रिसीव करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, कम्युनिकेट एक दूसरे से करने के लिए, इसमें जब कंप्यूटर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जब हेल्प लिया जाने लगा तो इसमें कंप्यूटर और हार्डवेयर का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसलिए इसे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाने लगा। आगे देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आए हैं। नाउ इन द प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ, वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक संचार भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ है, जैसे मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविज़न, स्मार्ट टीवी, ये तमाम तरह के जितने भी गैजेट्स हैं जब इसमें इंक्लूड हो गए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, इसमें इंक्लूड कर गए तो ये आईसीटी कहलाने लगा। पहले क्या था? आईटी में क्या होता था? आईटी में जो होता था सूचना को क्या करता था? रिसीविंग करता था, स्टोरिंग करता था, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू ये यूज करके इंफॉर्मेशन को किया जाता था। नेक्स्ट जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऐड हो गए तो ये आईसीटी कहलाने लगे। क्लियर है? आईसीटी इज प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। फिर से वही बात आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, मतलब कोई भी माध्यम हो वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उसके द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करने, एक दूसरे को एक्सचेंज करने में क्या जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आता है। इट मेक्स, आईसीटी क्या करता है? इट मेक्स मैसेजिंग मोर कन्वीनिएंट, ये मैसेज को और ज़्यादा, संदेश को अधिक सुविधाजनक, उपयोग में आसान तथा समझने में बनाता है और अधिक आसान बनाता है। अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है, तो उसके लिए हम गूगल ट्रांसलेट में जाके उसे हम ट्रांसलेट करके अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो ये क्या संदेश को अधिक सुविधाजनक, उपयोग और आसान तथा समझने में बनाता है। आईसीटी मीन्स, आईसीटी के साधन क्या है? आईसीटी के साधन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे बताए कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविज़न, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, ये जितने भी तमाम गैजेट्स हैं ये सारे आईसीटी के साधन हैं।
अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी के क्या महत्व हैं? आईसीटी हैज कनेक्ट द होल वर्ल्ड। इसने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया है। कैसे? एक एग्जांपल के तौर पे समझना चाहेंगे। अगर हम इंडिया में हैं और हमारे अभी जैसे एग्जांपल, करंट एग्जांपल है T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वो इंडिया में नहीं होके अदर कंट्री में हो रहा है और हम उसे यहाँ से बैठ के देख सकते हैं। ये सब आईसीटी की वजह से ही संभव हो पाया है। अगर हमारे मित्र कैलिफोर्निया में हैं, कोई फ्रेंड्स हैं जो कैलिफोर्निया में हैं और वो उनसे हमें बात करनी है, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसे हमें अटेंड करना है, तो आईसीटी की हेल्प से हम कहीं भी रह के उसे हम अटेंड कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन इज बीइंग एक्सचेंज ऑन ए वाइड स्केल और अराउंड द वर्ल्ड थ्रू आईसीटी। आईसीटी ने विश्व भर में सूचनाओं को व्यापक स्तर पर आदान प्रदान हो रहा है। अभी जैसे अमेरिका में क्या हो रहा है, कुछ ही मिनटों में हमें ये खबर मिल जाती है। इंडिया में क्या हो रहा है, अदर कंट्री को सूचना मिल जाती है। तो ये क्या होता है, व्यापक स्तर पे ये सूचना को आदान प्रदान हो रहा है। आईसीटी की वजह से हम किसी भी देश की, किसी भी कंट्री के बारे में तुरंत हमें न्यूज मिल जाता है। आईसीटी हैज वर्क टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। आईसीटी हैज मेड इट्स प्लेस इन एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आईसीटी ने क्या किया, समाज के प्रत्येक हिस्से में अपनी जगह बना ली है, चाहे कोई भी हो। जैसे कैसे बनाई है, तो पहले क्या होता था, हमें किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें बैंक जाना है, पैसा डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए हमें बैंक जाना पड़ता था, लंबी लाइन लगना पड़ता था, फिर जाके हम वहाँ से विड्रॉल कर पाते थे। बट आज के टाइम में नाउ डेज क्या है कि हम घर बैठे ही आईसीटी, विद द हेल्प ऑफ आईसीटी मनी ड्रॉ कर सकते हैं। विदाउट बैंक जाए हुए हम पैसा निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह के तमाम कार्य को हम घर बैठे कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि आईसीटी हैज मेड इट्स प्लेस इन एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसने प्रत्येक हिस्से में अपनी जगह बना ली है। नाउ आईसीटी हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, रिलीजियस, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एज वेल एज एजुकेशन। इसने क्या किया है, स्वास्थ्य, धर्म, व्यापार, प्रशासन, सरकार, उद्योग के साथ साथ शिक्षा में आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा में अगर हम आईसीटी की बात करें तो हायर एजुकेशन, लोअर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी हर जगह आईसीटी का शिक्षा दिया जाने लगा है। नाउ एवरी इज यूजिंग आईसीटी इन सम फॉर्म। अब प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आईसीटी का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो मोबाइल का यूज कर रहा है, चाहे वो रेडियो का यूज कर रहा है, टेलीविजन का यूज कर रहा है, स्मार्ट टीवी का यूज कर रहा है, किसी न किसी तरह से कोई भी रूप में वो आईसीटी का यूज कर रहा है। इट हैज मेड आवर डेली लाइफ एक्सेसिबल। इसने हमारे दैनिक जीवन को सुलभ बना दिया है। अभी एग्जांपल बताए, हमें कोई शॉपिंग करना है, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह बहुत सारे शॉपिंग ऐप आ गए हैं जिससे हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, हमारे दैनिक जीवन को सुलभ बना दिया है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसने जीवन में लाइफ के सुधार करता है। इट रिड्यूस हैजर्ड, या खतरों को कम करता है। खतरों को कम कैसे करता है, अगर अभी हमें तुरंत आईसीटी, विद द हेल्प ऑफ आईसीटी के माध्यम से हमें सूचना मिल जाती है कि आज बहुत जोर से आंधी तूफान आने वाला है, हीट वेव चलने वाला है। इस तरह की जानकारी हमें आईसीटी के हेल्प से पहले ही मिल जाती है, जिससे हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसने रोजगार के भी अवसर उत्पन्न किए हैं। आईसीटी से क्या हुआ, आप घर बैठे भी ऑनलाइन होके वर्क कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप वर्क फ्रॉम होम वर्क कर सकते हैं। ये सब आईसीटी की वजह से ही संभव हो पाया है। अब आते हैं इंपोर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी हैज कनेक्ट अब बात करेंगे आईसीटी एंड एजुकेशन, आईसीटी एंड एजुकेशन, ठीक है। टू डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी इन द लास्ट फ्यू इयर्स, कुछ सालों में कंप्लीटली चेंज आवर लाइफ। पिछले कुछ वर्षों में आईसीटी के विकास ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है।
It has accelerated the pace of development by burning a revolution change in the field of teaching learning. आईसीटी ने अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, किसी विकास की गति को एक तीव्र किया है। अगर हम क्या किया है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो हमें अगर ऑनलाइन क्लास लेना है तो हम घर से ले सकते हैं, हमें ऑनलाइन क्लास देना है तो घर बैठे दे सकते हैं। ये एजुकेशन के क्षेत्र में भी इन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया है। Today there is a wealth of education materials and knowledge related to various subjects on the internet. आज इंटरनेट पर विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षिक सामग्री एवं ज्ञान भंडार उपलब्ध है। अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो हम गूगल में जाके उसे देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ओपन OER है, ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्स सेंटर है, जहाँ पे आप जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। It is through ICT that has library of various school, college and university has become online on the क्या है, बहुत सारे कॉलेज में, स्कूल में अब सारे जितने भी लाइब्रेरी हैं सारे डिजिटलाइजेशन हो गए हैं, डिजिटल के माध्यम से हो गए हैं कि आप घर बैठे भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है, तमाम इस तरह के लाइब्रेरी हैं सभी कॉलेज स्कूल में, जिसे अब लाइब्रेरी को ऑनलाइन किया जा रहा है। ई लर्निंग, ऑनलाइन ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग etc आर इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया है, डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। हम कहीं से भी एजुकेशन प्राप्त, घर बैठे कहीं से भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, डिस्टेंस से हम लर्निंग कर सकते हैं। With the help of ICT, education has now become effective, interesting and easier. ICT की सहायता से अब शिक्षा प्रभावशाली और सरल बन गया है। इसने हमें एक ICT की वजह से क्लासरूम को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्लास को बना सकते हैं। इसने सरल सहायता से शिक्षा को प्रभावशाली और रोचक और सरल बना दिया है।